दोस्तों बिग बॉस के वीकेंड के वार पे करणवीर को लेकर के हुआ बड़ा खुलासा। वो भी किसने किया दोस्तों? रोहित शेट्टी ने, जिन्होंने यहाँ पर 3 महीने काम किए करणवीर के साथ, जिसको सुनने के बाद चुम और चाहत को लगाया दोस्तों झटका। ऐसा तो क्या हो गया दोस्तों झटका, मतलब वो शॉक वाला जो आपने देख लिया वो एपिसोड वाला झटका नहीं, मतलब वो सुन करके हैरान से रह गए हैं कि भाई ये क्या बोल दिया। और एक्चुअली में दोस्तों क्यों बोला है, क्योंकि कुछ लोग उनके बारे में कुछ बातें कर रहे थे जो कि यहाँ पर ठीक नहीं लगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर आप काफी टाइम यहाँ पर 1.5 महीने का, करीब 1.5 से 2 महीने का शूटिंग चलता है दोस्तों, पूरी की पूरी जो खतरों के खिलाड़ी का वो शूट चलता है दोस्तों, और वहां पर कई लोग जो एक दूसरे को जान जाते हैं। रोहित शेट्टी के बारे में भी ऑब्वियस सी बात है कंटेस्टेंट भी जानने का ट्राई करते होंगे और समझते भी होंगे, बट दोस्तों इस चीज को लेकर के यहाँ पर रोहित शेट्टी भी बहुत सारे कंटेस्टेंट को समझ जाते हैं और उनका तो एक्सपीरियंस काफी पुराना है, तो वो काफी कंटेस्टेंट को जो है मतलब वो रियल तरीका जो होता है उस तरीके से जान जाते हैं कि भाई ये बंदा या बंदी कैसी होगी, इसका रियल लाइफ में कैसा जेस्चर होगा या कैसा ये सब माहौल होगा, ये सब वो बहुत ही भली बातें जानते हैं और उनसे इस गेम में कोई जीत नहीं सकता। अब दोस्तों वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों करणवीर यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा था अविनाश को लेकर एक टास्क में, तो अविनाश यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उनका जो आदत है वो बक 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 पीछे से करने का है, चुप रहे करके, मतलब वो ट्राई करने का ट्राई कर रहा था दोस्तों, जो कि ट्राई करने का ट्राई ही कर रहा था दोस्तों, क्योंकि ट्राई जब तक वो करता तब तक यहाँ पर रोहित शेट्टी का आवाज आ गया कि अविनाश शांत रहो, अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनको बात करने तो आप अपना पॉइंट रख लेना। तो दोस्तों वो काफी कड़ा आवाज था और एक्चुअली वहां पर जो है अविनाश की बोलती ही बंद हो गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद बहुत एक इंटरेस्टिंग कहीं ना कोई खुलासा करते हुए नजर आए, जहां पर एक तरफ करणवीर ने एक नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट कर दिया कि वो फैमिली को जोड़ के नहीं रख सकते, या फिर उनके कुछ दोस्त होते हैं जो उनसे खफा हो जाते हैं या उनसे दूर होने लगते हैं। जहां पर दोस्तों उन्होंने बोला कि आपको करणवीर ने ये जरूर बोला, लेकिन आपको करणवीर का एक साइड और नहीं मालूम होगा। चाहत जैसे कि आपको कई बार यहाँ पे आपसे मजाक करते हुए नजर आते हैं, आपसे यहाँ पर चुम से काफी अच्छे उनकी बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सिर्फ बॉन्डिंग इस शो के लिए कर रहे हैं या फिर उनको सिर्फ बहुत लाइटली लेते हैं। आपको बता दूं कि ये अपनी दोस्ती को बहुत लंबे टाइम तक निभाते हैं। मेरे शो के अंदर जब खतरों के खिलाड़ी में आए हुए थे, उनके विनर रह चुके हैं वो, तो उसमें यहाँ पर शिल्पा उसकी एक फ्रेंड थी जो कि उनको बहुत टाइम से जानते थे, और वहां पर ये दोनों जो है ऐसा लगता ही नहीं था, दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते थे। कई बार ये दोनों एक दूसरे की बातों में गलत भी होते थे, मतलब कई बार शिल्पा गलत होती थी, किसी के लिए बोल रही होती थी, बट ये लड़का था जो उसके लिए खड़े रहता था, या फिर ये रहते थे तो वो रहते थे खड़े। इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, यानी कि फ्रेंड्स के बीच में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रहती है। और अगर ये आपसे बात कर रहा है उस टाइप का, या फ्लर्ट कर रहा है या फिर आपसे फनी बातें कर रहा है, इसका मतलब वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा समझ रहा होगा, तभी बात कर रहा होगा। और ये सुनने के बाद दोस्तों चुम और चाहत को काफी झटका लगा, क्योंकि दोस्तों चुम को दोस्तों उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि उनको काफी रियल लगता था, बट यहाँ पर थोड़ी बहुत ऑब्वियस सी बात है, कान भरने वाला चाहत दोस्तों काफी स्मार्ट है, उसको काफी चीजें समझ में आती है, बट कान भरने वाली भी चीजें उसके साथ होती थी, जिसको लेकर के करणवीर को लेकर के वो नेगेटिव भी कई बार सोचते हुए नजर आई थी। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चाहत जेन्युइन है, इसलिए जब उनको ये बात मालूम चला कि भाई कितने मतलब फेक लोग हैं घर के अंदर, तो वो काफी इस चीज को लेकर के शॉक में आई, हैरान हुई कि भाई करणवीर का तो रियल पर्सनैलिटी कुछ और ही है, वो बहुत केयरिंग है एक्चुअली में और काफी रियल है अपने रिलेशंस को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना, क्या आप भी मानते हैं ये बात? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें फर्दर अपडेट के लिए।